नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 सितंबर है, वीरवार का दिन है, गुरुवार का दिन है और आज सरसों सहित तेल तिलहन के बाज़ार के लिए आज सरकार ने एक नया एक आदेश जारी किया है। उस आदेश पर चर्चा होगी। सरसों और थोड़ी बहुत ग्वार पे कितनी आज तेज़ी रही है उस पर चर्चा होगी। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि हमारा आने वाला हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सरसों के बाज़ार की दृष्टि से भी और दूसरी जिनसों की दृष्टि से भी। इसलिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर पहुंच सके। आप लाइक और शेयर बहुत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बात करते हैं सरसों के बाज़ार की, तेल तिलहन के बाज़ार की। जैसे आज सुबह वीरवार को बाज़ार खुला तो वायदा बाज़ार सहित और दूसरे जो मंडियां हैं देश भर की, उन सब में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, एक अच्छी रौनक बाज़ार में देखने को मिली। वायदा बाज़ार NCDX तो आज सितंबर वायदा 8800 के ऊपर कारोबार कर रहा था। बंद होते समय थोड़ा डाउन ज़रूर देखा गया और जो अक्टूबर वायदा है वो 8900 पार होकर के अब वापस 8800 के आसपास बंद हुआ है। इसका अर्थ ये है कि पिछले कई दिनों से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये वायदा साइट जो NCDX का वायदा बाज़ार है ये अब 9000 की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज वो 9000 को टच कर रहा है। जब बाज़ार में NCDX के बाज़ार में 9000 का वायदा टच होता है तो आप समझिए कि जो ग्राउंड की मंडियाँ हैं, मंडियों में जो व्यावहारिक कारोबार होता है, लेन देन होता है, सरसों की बोली होती है, ढेरी लगती है, वहाँ पर सरसों के दाम 8000 प्लस हो सकते हैं और 8000 प्लस अब कल से ही हो चुके हैं। कल से ही बाज़ार 8000 के ऊपर काम कर रहा है। तो सरसों में अब निरंतर तेज़ी बनी हुई है। लेकिन आज सरकार ने क्या कहा है, हालांकि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो खाद्य और रसद विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया है समस्त जिला अधिकारियों को कि जिस तरह से दाल दलहन की स्टॉक की घोषणा करवाई गई थी पिछले दिनों, उसी तरह से तेल तिलहन को लेकर के भी सभी व्यापारियों को, मिलर्स को, रिफाइनरीज को और जो भी इससे कारोबार करते हैं उन सब का जो एक रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाए और उनसे स्टॉक जो है वो घोषित करवाया जाए। बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल दिया जा रहा है, उस पोर्टल पे उनको अपना स्टॉक घोषित करना होगा। ये साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी इस ऐलान की और हर हफ्ते इसको जांचा जाएगा कि कितना स्टॉक जो है रजिस्टर हो पाया है और घोषित कर दिया है व्यापारियों ने। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे तेल तिलहन के बाज़ार पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। हालांकि जो जिस तरह से तेज़ी बाज़ार में चल रही है उसमें कोई रुकावट आने की दूर दूर तक संभावना नज़र नहीं आती है, लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो उनसे बाज़ार अवश्य दबाव में आ जाता है। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले एक आध दिन में इसका असर देखने को मिले। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये केवल और केवल एक ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका आदेश जारी किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भारत सरकार के एक पत्र का हवाला देकर के ये आदेश जारी किया है, लेकिन किसी अन्य राज्य से इस तरह की खबर अभी तक नहीं आई है। थोड़ी सी बात ग्वार की कर लेते हैं। ग्वार जो पिछले कई दिनों से एक बार जो 12-13 हज़ार का जो मामला छू के आया था वो तो कोई बाज़ार नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, वो तो एक गुब्बारा था जो फूट गया। अब जो बाद में 5000 से लेकर के 6000 के घरों में जो ग्वार का काम हो रहा था और ग्वार गम 9 से 10 के बीच में चल रहा था, आज मंडियों के अंदर, हरियाणा की मंडियों में, राजस्थान की मंडियों में, कई मंडियों में ग्वार का भाव 6000 से लेकर के 6500 रुपये के बीच भी देखा गया है। इसमें थोड़ी सी तेज़ी बताई जा रही है। और जो ग्वार गम है वो आज जोधपुर की मंडी में 11000 से ऊपर कारोबार करता हुआ देखा गया है। आइए बात कर लेते हैं सरसों के मंडियों के भाव की। तो आज भरतपुर में भाव रहा सुबह 8362 रुपये। जैसी मंडियां खुली 8300 के 62 का भाव खुला, लेकिन शाम होते होते इसमें और तेज़ी दर्ज की गई और शाम को भाव हो गया 8425 रुपये। सलोनी के भाव में भी आज वृद्धि हुई है। सलोनी ने आज 9500 रुपये का भाव घोषित किया। सलोनी के सभी स्टेशन पर 9500 रुपये का भाव रहा। दिल्ली, जयपुर में भाव रहा 8850 रुपये, दिल्ली में 8500 रुपये, हिंडौन में 8437 रुपये, कोटा में 6500 रुपये से लेकर के 8211 रुपये, चरखी दादरी में
भाव रहा है ढेरी का 8,000 रुपये, गंगापुर में भाव रहा है 8,400 रुपये, टोंक में 8,330 रुपये, गंगानगर में 7500 से 8,061 रुपये, निवई मंडी में 8,750 से 8,800 रुपये, हापुड़ में 8500 से 8550 रुपये, रायसिंह नगर में 7500 से 8100 रुपये, आगरा में 9100 से 9400 रुपये, अलवर में 8400 रुपये, सिरसा में 7200 से 7850 रुपये, आदमपुर में 8,060 रुपये, संगरिया में 7,831 से 7,949 रुपये, सुमेरपुर में 8,400 रुपये, सिवानी मंडी में 7,700 रुपये, नौहर में 7,900 से 8,249 रुपये। ये एक अच्छा उछाल है नौहर मंडी में। राजगढ़ में 7400 से लेकर 7700 रुपये, बारा मंडी में 8,000 से 8,235 रुपये, भट्टू में 7,861 रुपये, सादुल शहर में 7,742 से 7,866 रुपये, एलनाबाद में 7,500 से लेकर के 7,850 रुपये, केसरी सिंहपुर में 7,685 से लेकर 8100 रुपये, अबोहर मंडी में 7200 रुपये से लेकर के 7730 रुपये, भिवानी में 7,900 रुपये, रेवाड़ी में 8,495 रुपये और हिसार में 7,700 रुपये। सरसों तेल के भाव इस प्रकार हैं। आज जयपुर में 1,798 रुपये, दादरी में 1,760 रुपये, दिल्ली में 1,770 रुपये, हिसार में 1,750 रुपये और अलवर में 1,773 रुपये। कल फिर आपसे इस तरह से इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार।